घर की 5 चीजें दूसरों को देने से भयंकर गरीबी आती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी कहती हैं कि घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा में छिपा है महत्वपूर्ण ज्ञान जो हर स्त्री के लिए जानना आवश्यक है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि घर की कौन सी 5 वस्तुएं कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी उसकी झोली को खुशियों से भर देती हैं। प्राचीन समय की बात है जब मध्य प्रदेश में एक अत्यंत समृद्ध और शोभायमान नगर था। इस नगर में चारों ओर सुख संपत्ति का वास था और यहाँ के निवासी सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नगर में दीप्ति नाम की एक स्त्री निवास करती थी। दीप्ति अपने पति राघव और सास ससुर के साथ एक बड़े सुसज्जित घर में रहती थी। राघव एक व्यापारी था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी खाद्य सामग्री की दुकान नगर में प्रसिद्ध थी, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आते थे। राघव की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान बहुत अच्छी तरह चलती थी। दीप्ति एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उसके दिल में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी और वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। दीप्ति सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। वह रोज आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाती थी, जिससे पूरा घर एक दिव्य आभा से भर जाता था। इसके बाद वह पूरे घर की सफाई करती और फिर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थी। दीप्ति का विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता, इसीलिए वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। दीप्ति न केवल गृह कार्य में निपुण थी, बल्कि वह सभी का ध्यान भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ रखती थी। नगर के लोग कहते थे कि दीप्ति साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। वह अपने परिवार का कितना अच्छा ध्यान रखती है और दूसरों की सहायता में सदैव तत्पर रहती है। दीप्ति दान पूर्ण करने में भी कभी पीछे नहीं रहती थी। उसके दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। दीप्ति का मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसके दयालु और परोपकारी स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दीप्ति अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी पड़ोसी किसी भी तरह की मदद मांगता था, दीप्ति उसे हमेशा सहायता करती थी। एक दिन दीप्ति का पति राघव, जो खाद्य सामग्री का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर लौटा। राघव ने देखा कि दीप्ति हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दीप्ति ने अपने पति को देखते ही कहा, हे पति, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आज व्यापार में कुछ कठिनाई आई है? राघव ने अपने मन की चिंता छुपाते हुए कहा, दीप्ति, तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी सेवा और समर्पण ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। फिर एक दिन दोपहर के समय दीप्ति रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पहली पड़ोसिन सुषमा, जो उसकी अच्छी मित्र भी थी, उसके घर आई। सुषमा का चेहरा चिंतित और थका हुआ लग रहा था। दीप्ति ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और कहा, आओ सुषमा बहन, आज कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंतित की रेखाएं क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? सुषमा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, दीप्ति बहन, आज मेरे घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी है, लेकिन मेरे पास चकला, बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये चीजें उधार दे सकती हो? दीप्ति ने तुरंत रसोई के अंदर जाकर तवा और चकला बेलन लेकर सुषमा को दे दिया। सुषमा की आंखों में आभार के आंसू थे। उसने कहा,
दीप्ति, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बहन, तुम और मैं तो एक ही जैसे हैं। जब मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती। अब तुम चिंता मत करो और जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। सुषमा ने दीप्ति को धन्यवाद कहा और चकला, बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ समय बाद दीप्ति फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई थी कि तभी उसकी दूसरी पड़ोसन रेखा आई। रेखा का चेहरा उतरा हुआ और थका हुआ था। दीप्ति ने उसे भी अंदर बुलाया और पूछा, रेखा बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं कर सकती हूँ, जरूर करूँगी। रेखा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, दीप्ति बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। मैंने अपनी पुरानी झाड़ू फेंक दी थी, सोचकर कि नई ले आऊंगी, पर अब कोई नई झाड़ू भी नहीं मिल रही है। दीप्ति ने उसकी तकलीफ को समझते हुए कहा, रेखा बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी झाड़ू की समस्या जल्दी से सुलझा दूंगी। दरवाजा खोलते ही उसने अपनी तीसरी पड़ोसिन मीरा को देखा। मीरा का चेहरा उदास और चिंतित था। दीप्ति ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और कहा, हे मीरा बहन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ जरूर करूँगी। मीरा ने थकी हुई आवाज में कहा, दीप्ति बहन, मेरी बेटी के लिए आज लकड़े वाले आ रहे हैं, पर मेरी चिंता का कारण यह है कि मेरे पास उसे पहनाने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत था वह सब बीमारियों में खर्च हो गया। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो मेरी बेटी के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो। मैं वादा करती हूँ, काम खत्म होते ही सब लौटा दूंगी। दीप्ति ने मीरा को तकलीफ समझी और उसकी आंखों में आंसू देखे उसने अपने मन में सोचा, कितनी मजबूर है यह, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर उसने प्रेम से कहा, मीरा बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसे कैसे बिना सजावट के छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ। इन्हें पहनकर वह किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखेगी। दीप्ति घर के अंदर गई और साड़ी और गहने लेकर लौटी और फिर उसने वे गहने और साड़ी मीरा को दे दिए। दीप्ति ने कहा, तुम्हारी बेटी का जीवन बसने वाला है, यह बहुत खुशी की बात है। अब तुम जल्दी से तैयारियां करो और इस बात की चिंता मत करो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब सब लौटा देना। मीरा ने दीप्ति का धन्यवाद किया और खुशी के साथ घर की ओर चल दी। अब दीप्ति की चौथी पड़ोसी संगीता आई। संगीता का चेहरा बहुत ही परेशान और थका हुआ था। दीप्ति ने उसकी हालत देखी और तुरंत पूछा, संगीता बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? संगीता ने कहा, दीप्ति बहन, मेरी बेटी की शादी की तारीख नजदीक आ रही है, पर मेरे पास कुछ भी तैयारियां नहीं है। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ आभूषण और कपड़े उधार दे सकती हो? दीप्ति ने तुरंत संगीता को भी मदद की पेशकश की। अब दीप्ति की पांचवी पड़ोसन सोना आई। सोना भी चिंतित और परेशान नजर आ रही थी। दीप्ति ने पूछा, सोना बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? सोना ने कहा, दीप्ति बहन, मेरे पास अपनी बच्ची के लिए दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकती हो? दीप्ति ने सोना की समस्या को समझा और उसे दूध के लिए पैसे दे दिए। इस प्रकार दीप्ति ने अपनी सारी पड़ोसियों की समस्याओं का अपने सामर्थ्य अनुसार हल किया और सबको खुशी से भेज दिया। कुछ दिनों बाद नगर में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। दीप्ति ने अपने घर को सच्चे से सजाया और पर्व की खुशी में सबको निमंत्रण दिया। पर्व के दिन जब सब लोग दीप्ति के घर पहुंचे
तो सबको देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। दीप्ति ने सबको भोजन कराया और सबका दिल से स्वागत किया। उसी दिन माँ लक्ष्मी ने दीप्ति को दर्शन दिए और कहा, हे दीप्ति, तुम्हारी दयालुता और उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दया की वजह से तुम हमेशा समृद्ध रहोगी और तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी ने दीप्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी उदारता और मदद की भावना ने तुम्हारे घर को धन्य बना दिया है। दीप्ति को समझ में आया कि माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से ही उसका घर समृद्ध और खुशहाल है। अब उसने यह समझ लिया था कि घर की कौन सी 5 चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, पानी। यदि आप घर का पानी बाहर देंगे तो धन की कमी हो सकती है। नंबर 2, चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन उधार देने से घर में धन की कमी हो सकती है। नंबर 3, लकड़ी के बर्तन। लकड़ी के बर्तन देने से घर के सुख समृद्धि में कमी हो सकती है। नंबर 4, आभूषण। घर के आभूषण देने से घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 5, रसोई का सामान। रसोई का सामान उधार देने से घर में धन की कमी हो सकती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम दूसरों की मदद तो करें, परंतु इन 5 चीजों को कभी ना दें। इस तरह दीप्ति ने अपनी उदारता और माँ लक्ष्मी की कृपा से अपने घर को हमेशा खुशहाल और समृद्ध रखा।